नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जड़ी बूटी परिवार में। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और हर्ब, एक ऐसी हर्ब जिसका नाम आप सब लोगों ने सुना है, बहुत सारे लोगों ने इसका उपयोग भी किया होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस चोप चीनी को किन लोगों को खाना चाहिए और किन लोगों को इससे बिल्कुल दूरी बना के रखनी चाहिए। ये जो चोप चीनी है बेसिकली ये यूनानी मेडिसिन है। इसका प्रयोग यूनानी मेडिसिन में होता रहा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम आए, तो कुछ यहाँ की जड़ी बूटियाँ और देशों में पहुँची और देशों की जड़ी बूटियाँ हिंदुस्तान तक आईं। बेसिकली जो इसका उत्पादन है या फिर जो इसकी हार्वेस्टिंग है वो चाइना में होती है, इसलिए इसका एक नाम चाइना रूट भी है और इसे हम चोप चीनी के नाम से तो जानते ही हैं। पुराने ज़माने में ये चोप चीनी जहाज़ के माध्यम से, पानी के जहाज़ के माध्यम से हिंदुस्तान आती थी, इसलिए इसको चोप जहाज़ी भी कहते हैं। ये तासीर से गर्म होती है और इसका एक बहुत ख़ास गुण है, जो भी कुछ हम मेडिसिन्स लेते हैं या जो भी कुछ हम जड़ी बूटियाँ लेते हैं वो हमारे पेट में जाती हैं और पेट में रसों के साथ क्रिया करती हैं और फिर खून में मिलके हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचती हैं। इस चोप चीनी की जो खास बात है वो ये है कि ये आपके टिश्यू लेवल तक पहुंचती है, इसलिए जो भी सारे इन्फेक्शन हमें वायरस के थ्रू होते हैं, जितने सारे वायरल इन्फेक्शन हैं, उन सारे इन्फेक्शन में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है। अब इसकी तासीर तो हो गई गर्म, अब किन लोगों को इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो वो सारे लोग जिनका मिजाज गर्म है, जिनके शरीर की प्रकृति गर्म है, वो इसका प्रयोग ना करें। जितने भी सारे बढ़ती उम्र के बच्चे हैं उन लोगों को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपकी उम्र 40 साल के आगे है, 40 साल से अधिक है, तब आप इसका प्रयोग जरूर करें। इसका प्रयोग आप किसी भी तरीके से, आपके स्किन पे कोई एलर्जी है तब कर सकते हैं, आपके ब्लड में किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी है तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, आपके जोड़ों में दर्द रहता है तब भी ये बहुत गुणकारी औषधि है। इसके अलावा यदि आपको अपने ब्लड को डिटॉक्सिफाई करना है, आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बढ़ गए हैं, और तो और इसका प्रयोग यदि आपका वीर्य पतला है या फिर आपके वीर्य में मोटालिटी कम है, पसल इन्फेक्शन ज़्यादा है, तब भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसका प्रयोग हमेशा किसी चिकित्सक की निगरानी में ही करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका प्रयोग आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे इम्प्रूव कर सकता है। वो सारे लोग जिनको दमा की शिकायत है, अस्थमा की शिकायत है, बार बार खांसी होती है, वो खांसी सूखी है या फिर कफ वाली है, दोनों ही कंडीशन में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, करीब 10 से लेके 20 ग्राम तक का आप चोप चीनी का एक टुकड़ा ले लीजिए, उसे 1 लीटर पानी में उबालिए और जब वो पानी 400 ml रह जाए, मतलब 40% रह जाए, तब उस पानी को आप नीचे उतारिए, ठंडा कीजिए और उस 400 ml पानी को एक बार में 25 से लेके 40 ml तक पीजिए। ऐसा आपको दिन में 2 से 3 बार करना है। यदि आप चोप चीनी का काढ़ा इस तरीके से बना के दिन में 2 से 3 बार पीते हैं, तब आप देखेंगे आपको कितना भी पुराना रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, दमा है, अस्थमा है, खांसी है, कफ वाली है, सूखी है, वो सारे ही रोगों को दूर कर देती है। और इसी काढ़े का प्रयोग वो लोग भी कर सकते हैं जिनके शरीर पर फोड़े फुंसियाँ हैं। ये फोड़े फुंसी लगातार आते जाते हैं, एक जगह से ठीक होते हैं तो दूसरी जगह आ जाते हैं। ऐसी दशा में आप क्या करें कि आप ऐसा ही एक काढ़ा बनाएं, लेकिन आप उसे दिन में केवल 2 बार प्रयोग करें। यदि आप इस काढ़े को 25 से लेकर 40 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार रेगुलर लेंगे, तो आप देखेंगे जो आपके शरीर पे बार बार आने वाले फोड़े फुंसियाँ हैं या फिर स्किन पे किसी भी तरीके की कोई एलर्जी है जो वायरस के थ्रू है, तो वो सारी ही एलर्जी इस चोप चीनी के प्रयोग से ख़त्म हो जाती हैं। और दोस्तों, इसका अगला प्रयोग उन लोगों के लिए जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, शरीर के किसी भी जोड़ में उन्हें मूवमेंट में दर्द होता है, आम बोलचाल की भाषा में जिसे हम कहते हैं गठिया का दर्द। अब आप चोप चीनी का प्रयोग गठिया के दर्द में किस तरीके से करेंगे? इसमें आपको 4 चीज़ें लेनी है, रूमी मस्तकी, इलायची, चोप चीनी और दालचीनी। ये चारों चीज़ें आप 5-5 ग्राम की मात्रा में ले लीजिए और इन्हें तकरीबन 1 गिलास दूध में 5 से लेके 7 मिनट डालकर अच्छी तरीके से पकाइए। जब 5-7 मिनट में आपका दूध अच्छी तरीके से पक जाए, उसे गैस से उतारिए और थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। इस दूध को आप यदि 25 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 से 3 बार लेंगे, तब आप देखेंगे आपके शरीर में गठिया का दर्द कितना भी पुराना क्यों नहीं है, चोप चीनी के इस नुस्खे की मदद से वो दर्द फिर हमेशा के लिए चला जाएगा। और दोस्तों, एक बड़े खास किस्म की बीमारी होती है, कई बार जिसे हम कोई नाम नहीं दे पाते। कई लोगों में हमने ये देखा है कि उन्हें कूल्हे से लेके पैर तक दर्द रहता है। वो दर्द कभी इस पैर में तो कभी दूसरे पैर में।
उस दशा में आप क्या करें कि 5 से लेके 6 ग्राम की मात्रा में इस चोप चीनी का चूर्ण ले लें। उस चूर्ण को 1 गिलास पानी में डालें और ओवरनाइट पूरी रात डला रहने दें। अगले दिन सुबह उस पानी को उबालें और जब वो थोड़ा सा गुनगुना हो जाए उसके बाद उसका सेवन करें। यदि आप इस तरीके से चोप चीनी का पाउडर ओवरनाइट गिलास में डाल के अगले दिन उबाल कर वापस पिएंगे तो आप देखेंगे आपके पैरों का वो दर्द हमेशा के लिए चला गया है। और दोस्तों, ये तो थे वो फायदे जो बिल्कुल प्रॉपर किसी बीमारी में आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी चोप चीनी का प्रयोग करके आप अपनी बॉडी से फ्री रेडिकल्स बाहर कर सकते हैं। वो फ्री रेडिकल जो आने वाले टाइम में किसी न किसी बीमारी का कारण बनते हैं। इसके अलावा यदि आपके शरीर में किसी भी तरीके से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है या फिर किसी भी तरीके का दर्द है, कई बार कुछ ऐसे दर्द होते हैं जिनको हम कोई नाम नहीं दे पाते कि वो गठिया का दर्द है, बाय का दर्द है या साइटी का दर्द है। तो ऐसा कोई भी दर्द जिसे आप खुद एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जिसे आप खुद समझ नहीं पा रहे हैं, उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी आम बीमारी है जिसे हम कहते हैं कंठमाला या फिर जिसे कहा जाता है लिम्फ नोड्स। आप लिम्फ नोड्स में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। शुरू में ही मैंने आपको वीडियो में बताया कि ये आपके टिश्यू लेवल पे जाके काम करती है, तो इस दवा का जो पेनिट्रेशन है वो आपकी बॉडी में बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक होता है। तो आपको इस चोप चीनी का प्रयोग तो ज़रूर करना चाहिए। इसका नाम आज भी चोप चीनी है, लेकिन ये शुरुआत में चाइना से आती थी। आज भारत में असम और बंगाल में ये बहुतायत में मिलती है। आपके आसपास किसी भी पंसारी की दुकान पर आपको ये चोप चीनी बड़े आराम से मिल जाएगी। यदि ऐसे लोग जो किसी दूर दराज के इलाके में रहते हैं, जिनको या तो ओरिजिनल जड़ी बूटी नहीं मिलती या जड़ी बूटियाँ मिलती ही नहीं हैं, तो वो कोई भी जड़ी बूटी पाने के लिए हमारी वेबसाइट jadibooty-store.com पर लॉगिन कर सकते हैं या फिर वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी डायरेक्ट मैसेज करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो चोप चीनी के ऊपर। यदि आप चाहते हैं कि हम किसी भी जड़ी बूटी पर या फिर किसी बीमारी पर कोई स्पेसिफिक वीडियो लेकर आएँ, तो इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये हमारा प्रयास पसंद आ रहा है, हमारा कंटेंट आपके किसी काम आ रहा है, तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए और इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।